वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, सीएम योगी का ऐलान। कोविड मरीजों को मिलेंगे फ्री रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों को फ्री में रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाएंगे। सीएम की ओर से ये मंगलवार को यह ऐलान किया गया। जानिए क्या है मतगणना में वोटों की गिनती के लिए तैयारी, कैसे होगी काउंटिंग। पंचायत चुनाव के लिए 2 मई को होने वाली मतगणना लंबी खींच सकती है। संभावना जताई जा रही है कि यह मतगणना 2 दिन तक चलेगी। इसको देखते हुए प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारियां की है। डीएम ने इसको लेकर अतिरिक्त आरओ और एआरओ के साथ ही जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में इनकी तैनाती की गई है। ग्रेटर नोएडा के पास प्लॉट के लिए इंतजार बढ़ा, फिलहाल नहीं होगा भूखंड योजना का ड्रॉ। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक भूखंड योजना का ड्रॉ अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही आगामी 5 मई को प्रस्तावित आवासीय भूखंड योजना का ड्रॉ भी फिलहाल नहीं होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए नहीं होगा इंटरव्यू, फटाफट ऐसे करें आवेदन। अगर आप बेरोजगार हैं और आप अपना खुद का कोई धंधा शुरू करने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केवल युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उन्हें कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। सभी दस्तावेजों को लगाना जरूरी है, उसी के आधार पर ही आपका चयन होगा। पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त जारी, क्या आपने खाता चेक किया। कोरोना महामारी की स्थिति में जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त का इंतजार था उनके लिए खुशखबरी है। 600 लाभार्थियों के खाते में दूसरी किस्त के करीब 9 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1.5 लाख रुपए भेजे गए। ऐसे में अगर आपके भी पैसे आने थे तो तुरंत जाकर अपना खाता चेक कर सकते हैं। गोरखपुर में 2 और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी, जगह चिन्हित। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे जिले को राहत मिलने वाली है। 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जगह चिन्हित की गई है। टीबी और जिला अस्पताल परिसर में प्लांट लगाया जाएगा। कितनी क्षमता का प्लांट होगा और उसकी क्या एरिया होगी, यह सरकार से गाइडलाइन आने के बाद तय किया जाएगा। जिला अस्पताल और नंदनगर स्थित 100 बेड टीबी अस्पताल परिसर में प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त जगह है। फिरोजाबाद के लिए आवेदन शुरू, 5वीं और 10वीं पास, इस लिंक से करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से राज्यों की आंगनबाड़ियों में निकाली गई 53,000 भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार फिरोजाबाद शहर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के आंगनबाड़ी में कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के पदों को भरा जाएगा। इससे पहले आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर जिलों की आवेदन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। योग्यता कार्यकर्त्रियों के लिए न्यूनतम हाई स्कूल और सहायिकाओं के लिए न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए। रेलवे का बड़ा फैसला, 29 अप्रैल से बिहार स्पेशल 46 ट्रेनें कैंसिल। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर अब ट्रेनों के परिचालन पर भी दिख रहा है। पूर्व मध्य रेलवे ने राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एक साथ 23 जोड़ी यानी 40 ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक रद्द कर दिया। ये सभी कम दूरी की पैसेंजर ट्रेनें हैं। रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक ये सभी ट्रेनें 29 अप्रैल के बाद ही चलेगी। इसके लिए कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जहां लोग एक और ट्रेन में कम सफर कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इसमें यात्रा करने वाले यात्री संक्रमित नहीं हो। ग्राम पंचायतें करेगी आर्थिक मदद, भोजन के लिए 1,000, इलाज के लिए 2,000 और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये। इस काम का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया गया। इसके लिए उन्हें राज्य वित्त के बजट से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। जरूरतमंद परिवार को भूखमरी से बचाने के लिए 1,000 रुपये की आर्थिक मदद तत्काल दी जाएगी। अगर कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है और उसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है तो उसे ग्राम पंचायत की ओर से इलाज के लिए 2,000 रुपये की मदद मिलेगी। इसी तरह आर्थिक तंगी के चलते कोई परिवार किसी अपने का अंतिम संस्कार कराने में अक्षम है तो उसकी भी मदद की जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये की सहायता की जाएगी। कोविड पीड़ित श्रमिकों को मिलेगा 26 दिन का वेतन अवकाश, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दौर में श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही कोविड से ग्रसित होने पर नियमित काम पर न जाने के कारण पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। लेकिन अब श्रमिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कोरोना से ग्रसित कर्मचारी और कर्मकारों संदिग्ध रूप से प्रभावित हो या पृथक्करण में रखे गए होंगे। ऐसे श्रमिकों को नियोजक 26 दिन का भुगतान वेतन करेंगे। अब एक खुशखबरी, यूपी में 24,732 पदों पर निकली है भर्तियां, अभी करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका। यूपी में 24,732 पदों पर भर्तियां निकली। इसमें प्रदेश बोर्ड यानी उत्तर गवर्नमेंट जॉब्स इन यूपी, प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वैकेंसी शामिल है। टीजीटी पीजीटी आवेदन में सिर्फ 4 दिन और बचे हैं। यूपी एडेड स्कूल में बदलेंगे शिक्षक भर्ती से लेकर पढ़ाई तक के सारे नियम। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के एडेड स्कूलों में भी अब योगी आदित्यनाथ सरकार पढ़ाई से लेकर शिक्षकों तक की गुणवत्ता पर शिकंजा कसने जा रही है। योगी सरकार प्रदेश में पहली बार एडेड जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर मिशन प्रेरणा के साथ मानव संपदा पोर्टल भी जरूरी कर दिया गया। साथ ही इन स्कूलों में भी सरकारी स्कूलों वाला शैक्षणिक कैलेंडर ही लागू किया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन नहीं चलेगी मेट्रो ट्रेन, टाइम टेबल में भी बदलाव। मेट्रो ट्रेन के परिचालन को लेकर बड़ी खबर है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हफ्ते में 2 दिन को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया है। सीईओ का कहना है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। नोएडा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नोएडा में मेट्रो की डीजीएम की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मौत हो गई थी। आम दिनों के लिए नोएडा मेट्रो के फेरों के वक्त में भी बदलाव किया गया है। सोने में आई तेज गिरावट, सराफा बाजार में दाम 450 रुपए तक गिरे, चांदी भी टूटी। सोमवार को MCX पर सोने के जून वायदे में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंट्राडे में सोना 47,650 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा और 47,250 तक टूटा भी। हालांकि अंत में यह बिल्कुल फ्लैट होकर बंद हुआ। कल भी MCX पर सोने का जून वायदा गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा था। MCX पर सोना इस वक्त 47,420 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इस पूरे महीने की बात करें तो सोना अब तक 2,800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से तुरंत करें लिंक, वरना अटक जाएंगे कई काम। सरकार ने जालसाजों, धोखेबाजों और आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक करना जरूरी किया है, क्योंकि ये लोग नकली डॉक्यूमेंट के जरिए सिम कार्ड जारी करवा लेते और अपराधों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा कई सरकारी और निजी कामों में आधार कार्ड की जरूरत होती है। कई प्रमुख दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को लिंक करना भी अब अनिवार्य हो गया। आधार की ऑनलाइन सेवाएं पाने के लिए आधार कार्ड धारकों को अपने मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर करवाना होता है। साथ आधार कार्ड के लिए नामांकन कराते वक्त समय ही व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर करना लेना चाहिए। RBI ने प्राइवेट बैंकों के MD CEO की आयु सीमा और कार्यकाल किया तय। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। RBI ने बोर्ड के चेयरमैन मीटिंग, बोर्ड की विभिन्न समितियों के सदस्यों के संयोजन, आयु, कार्यकाल, निदेशकों के वेतन और WTDS की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश में जारी किए। RBI ने देश के प्राइवेट सेक्टर के बैंक के प्रबंधक, निदेशक, CEO और पूर्णकालीन निदेशक के लिए 15 साल का अधिकतम कार्यकाल तय किया। यह तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। बेकाबू कोरोना वायरस पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट, कहा राष्ट्रीय संकट पर नहीं रह सकते मौन। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जानलेवा बनी हुई है। हर रोज हजारों की संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस के भेंट चढ़ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इसको राष्ट्रीय संकट बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस भयानक स्थिति में वह मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए नेशनल पॉलिसी तैयार करने पर उसके स्वतः संज्ञान लेने का मतलब उच्च न्यायालय के मुकदमे को दबाना नहीं है। कोरोना वायरस का बड़ा असर, भारत से सीधी उड़ानों पर ऑस्ट्रेलिया ने भी लगाई रोक। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सीधी उड़ानों पर 15 मई तक रोक लगा दी है। देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की ओर से महामारी के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पॉलीक्लिनिक्स में संविदा पर अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती को राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित 51 स्वास्थ्य सुविधाओं में अनुबंध के आधार पर अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। रक्षा मंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। रक्षा मंत्री द्वारा यह मंजूरी देश में कोरोना वायरस संक्रमण का संकट गहराने के बीच सैन्य स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को और मजबूत बनाने के निर्णय के तहत दी गई। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार, कहा सब जलाए जा रहे और इनको खुशबू आ रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू हो जाने पर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ओवैसी ने कहा, आपने पिछले साल लोगों को कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, उससे क्या हुआ? क्या देश से कोरोना भाग गया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? क्या केंद्र सरकार उस वक्त से सो रही थी? देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई है? अगर हम आत्मनिर्भर भारत हैं तो क्यों सऊदी अरब, रूस और दूसरे देशों से मदद ले रहे हैं? आने वाली एक और किस्त आपने तो नहीं की ये गलती, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान। वित्त वर्ष में योजना में कई गड़बड़ी के मामले सामने आए। इस गड़बड़ी को सरकार की ओर से स्वीकार किया गया। इसके बाद सरकार ने अब सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना संकट काल में किसानों के सम्मान निधि की एक और किस्त आने वाली है। इस किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को मई तक 2000 रुपये बैंक अकाउंट में आने की उम्मीद है। हालांकि कुछ गलतियों की वजह से आपको किस्त आने के बावजूद परेशानी हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि पहले से ही अलर्ट रहें। दिल्ली NCR के बॉर्डर पर बैठे किसानों को मोदी सरकार ने दी 2 बड़ी राहत। क्या आंदोलन स्थगित होगा? तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली NCR के बॉर्डर पर पिछले तकरीबन 5 महीने से किसान प्रदर्शनकारी डटे हुए। उनकी जिद है कि तीनों कृषि कानूनों पूरी तरह से वापस लिए जाएं। आलम यह है कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बावजूद किसान गाजीपुर, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर जमा है। इस बीच केंद्र सरकार ने यूपी, हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के किसानों को भी एक बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत पराली जलाकर दिल्ली NCR की हवा प्रदूषित करने वाले इन राज्यों के किसानों को अब जेल नहीं होगी। अब किसी भी गैस एजेंसी से करा सकेंगे LPG रिफिल। केंद्र सरकार जल्द ले सकती बड़ा फैसला। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में उपभोक्ता अपने आसपास की किसी भी गैस एजेंसी से रसोई गैस बुक कर सकेंगे। नए नियम लागू होने के बाद अलग अलग कंपनियों के रसोई गैस का अंतर समाप्त हो जाएगा। गरीब देशों को नहीं दिया जाना चाहिए कोविड-19 वैक्सीन का फार्मूला। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और विश्व के टॉप 10 साइंसों में एक बिल गेट्स ने कहा है कि कोविड वैक्सीन का फार्मूला विकासशील देशों को नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वजह से विकासशील और गरीब देशों को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें वैक्सीन का फार्मूला नहीं मिलना चाहिए। इस संकट के दौर में सपा जनता के साथ और आगे भी रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। साथ ही जनता संदेश दिया कि इस संकट के दौर में वह उनके साथ और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि जहां भी सरकार की कमी होगी उसे उजागर करने भी समाजवादी पार्टी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता दल की आरती उतारने के लिए नहीं है। भाजपा ने 4 वर्ष में जनहित में एक भी उल्लेखनीय कार्य विकास के लिए नहीं किया। सैफई से गोरखपुर तक स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी कार्य हुए वे सभी समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।